नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हम हैं जीएल बजाज इंस्टीट्यूट के सामने और हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप जीएल बजाज को कंसिडर कर रहे हो अपने बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आज इस वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो कोशिश हमारी ये होती है हर वीडियो में कि हम कॉलेज का एक अनबायस्ड वीडियो बनाने की कोशिश करें, एक अनबायस्ड रिव्यू बनाने की कोशिश करें, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट से और जानते हैं जीएल बजाज कैसा है आपके बीटेक के लिए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनिकेत है। ओके, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में। बीटेक कर रहे हो मैकेनिकल से? आप क्या पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पे? मैं बीटेक कर रहा हूँ CSDS से। ओके, तो ये बीटेक CS कर रहे हैं और बीटेक मैकेनिकल कर रहे हैं ये, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो कंप्लेन है वो ये है कि हमें, मतलब जब कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनको ऐसे स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं जो जॉब रेडी हों। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो करिकुलम पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में एंड जिस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, उन दोनों में मिसमैच है। तो इस जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए क्या जीएल बजाज कोई अलग से इनिशिएटिव लेता है जिससे कि स्टूडेंट्स में वो स्किल्स डेवलप की जा सके ताकि बच्चा जॉब रेडी होकर निकले यहाँ से? हाँ, ये लेता है। इसमें इन्होंने एक प्रॉपर लैब्स बना रखी है। एक अलग से हमें कॉलेज आवर्स के अंदर ही टाइम मिलता है कि हम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। यहाँ हम कोई अपने टीचर से बात करें कि सर हमें इस स्पेशल स्किल में थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो टीचर्स भी हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ बेटा तुम्हें कोई किसी का सपोर्ट चाहिए, हमारे पास आइडिया लाओ, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है हर चीज़ का। एंड बीटेक CS का क्या हाल है? बीटेक CS में बेसिकली हम लोग की दो टाइप की क्लासेस होती है इंटरव्यू के लिए, जिसमें हम लोग को इंटरव्यू के लिए एप्टीट्यूड की क्लासेस होती हैं और वर्बल की क्लासेस होती हैं। वर्बल के लिए हम लोग को इंटरव्यू के लिए ट्रेन करते हैं और एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और इसके अलावा हम लोग का हैकेथन्स भी होता है। जैसे अभी स्मार्ट इंडिया हैकेथन चल रहा है, तो उसमें भी 168 टीम्स हमारे कॉलेज से इंटरनल राउंड के लिए रजिस्टर की थी, जिसमें अभी इंटरनल हैकेथन के लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है। तो हैकेथन्स भी होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह इन सब की क्लासेस भी होती हैं। और इसके अलावा टीचर्स भी सपोर्टिव है काफ़ी। लाइक एक तो इंटरव्यू के लिए भी तैयार करते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हो गया, गेट वगैरह हो गया, और बाकी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी वो क्वेश्चंस कराते हैं साथ में। ओके, तो दोनों। और पढ़ाने का अप्रोच क्या है? मतलब केवल थियोरेटिकल ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या प्रैक्टिकल अप्रोच भी है पढ़ाने का? क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के और बिना कोडिंग वगैरह के तो काम चल ही नहीं सकता है। तो क्या अप्रोच है पढ़ाने का? एक्चुअली टीचर्स दोनों टाइप के हैं, कुछ अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं। ओके। तो जैसे कुछ ख़राब टीचर्स भी हैं तो उनके लिए हम लोग को फिर यूट्यूब से देखना पड़ता है। क्योंकि सारे टीचर अच्छे नहीं हैं। जो अच्छे टीचर्स हैं वो तो अच्छे से पढ़ाते हैं, लाइक उनके नोट्स ही काफ़ी होते हैं हम लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और रेशियो क्या है अच्छे और बुरे टीचर्स का जो आप बता रहे हो, वो क्या रेशियो है? 4 में से 2 या 3 टीचर अच्छे होते हैं, एक ख़राब मिल ही जाता है। अच्छा, वो है ही। तो उनके लिए हम लोग को फिर यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है। ओके। और ये हर ईयर में हर बैच के साथ है। आप कुछ बता रहे थे? जी, हमारे टीचर्स का ऐसा है, मतलब हर टीचर का थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल अलग है। कोई आके कह दे, वो स्टार्टिंग पहले थ्योरी से करते हैं, बाद में कहते तुम्हारी एक यूनिट खत्म, अब इसमें जितने भी डिवाइस आए हैं लैब में लेके जाते हैं, सारे डिवाइस दिखाते हैं, कहता है इसका टेस्ट दो ताकि तुम्हें पूरा समझ में आ जाए। और खैर जितने मुझे अभी तक अपने सेकंड ईयर में टीचर बुला कोई नहीं है, बस हाँ कोई है ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो कहता है मेरे 5 मिनट लेट है क्लास में घुस नहीं दूंगा, वरना बुरा खैर कोई नहीं। सब एक ऐसे लेवल में पढ़ाते हैं कि हाँ एक चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया करिकुलम का कि करिकुलम को किस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। बट स्पेसिफिकली अभी भी मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि मतलब क्या ऐसा कुछ आप लोगों को बताया जाता है कि आज इंडस्ट्री में ये चीज़ की डिमांड है और आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको एडिशनली वो चीज़ पढ़ाई जा रही है? क्या ऐसा कोई अप्रोच आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पे? एक्चुअली हम लोग को एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से ही प्राइमरीली पढ़ाया जाता है। लाइक एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं, कोई एडिशनल क्लासेस नहीं लेते जैसे कोई और किसी और। कोडिंग वगैरह क्या है? फर्स्ट ईयर में आप लोगों को कोडिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सिखाया जाता है? फर्स्ट ईयर में जो हमारे AKTU के करिकुलम में है, फर्स्ट ईयर में C पढ़ाते हैं, सेकंड ईयर में पाइथन और जावा थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं या काम भी उस पर आप प्रैक्टिकल्स भी लेते हो? पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह भी होते हैं। वैसे तो क्लासेस होती हैं, तो लाइक वो बस AKTU के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाते हैं, जितना आएगा AKTU में उतना ही पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते कुछ भी। लाइक अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो खुद से करना पड़ेगा। और बाकी हैकेथन्स वगैरह होते हैं तो उसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इतना ही है। अब आते हैं करिकुलम वाला पार्ट तो कवर कर लिया हमने, अब हम आते हैं फैकल्टीज़ पे। तो यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं क्या वो अपने बारे में बताती हों, या आपको कॉलेज से जब आप एडमिशन लेने आए हो तो आपको पता चला हो कि फैकल्टीज़ कितनी एक्सपीरियंस्ड हैं? क्या उनके पास इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है या केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है? जी, हमें अब तो जितने भी टीचर्स मिले हैं अभी, हमारे एक जो एनर्जी साइंस के टीचर हैं, उन्होंने हमें थोड़ा रिएक्टर्स के बारे में बताना कि मैं खुद 5 बार रिएक्टर्स के अंदर 5 बार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जा चुका हूँ। क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा 4th ईयर में तुम्हारा सब्जेक्ट ये पूरा होगा। उन्होंने पूरा साथ से बताया कि हमें जॉब क्राइटेरिया कितना सैलरी पैकेज यहाँ मिलता है। उन्होंने पूरा बताया कि क्या लेवल बेस पर कितना स्कोर करने पे यहाँ पे तुम्हें जॉब मिल सकती है। मतलब फैकल्टीज आप कह रहे हो मैकेनिकल की फैकल्टीज अच्छी हैं आपकी? मैकेनिकल सारी फैकल्टीज अच्छी हैं, हमारे जो सारे टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं।
कोई कोई तो वैसे जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ पे आकर हमें आकर पढ़ा रहे बस हैं। मैं यही समझना चाह रहा था, ठीक है। और सीएस का क्या हाल है, फैकल्टीज के पास? CS में भी फैकल्टीज़ अच्छी हैं। ओके, ज़्यादा- प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब उनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है क्या? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्या कोई ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिनके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर भी हो और वो आके यहाँ पे पढ़ा रही हो? काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो है पहले कहीं और थे, किसी और कंपनी में थे या फिर किसी और के लिए रिक्रूट करते थे, तो वो उन्होंने भी कॉलेज ज्वाइन किया और काफ़ी सारे अदर कॉलेजेस से भी हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है काफ़ी। ओके, तो उस पर्सपेक्टिव से भी, और हमें ज़्यादातर जो है इंटरव्यू और जॉब में क्या क्या अप्लाई होंगी चीज़ें, उसके पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी कुछ अलग से बताते हैं कि अगर तुम लोग को और कुछ पढ़ना हो तो उसके बाद ये पढ़ लेना, उसके बाद ये पढ़ लेना, अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो तो ये पढ़ लेना, तो वो बता देते हैं कि तुम्हें क्या आगे पढ़ना है। तो बेसिक आइडिया वो फर्स्ट ईयर में हम लोग का सेट कर देते हैं कि आगे क्या करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मतलब टीचर्स का अगर मैं ये बताऊँ तो टीचर्स आप कह रहे हो कि टीचर ओवरऑल ठीक है, हाँ। राइट? 10 में से अगर स्कोर करना हो तो 7.5। 10 आउट ऑफ 7.5 हो गया। और आप मैकेनिकल के लिए? जी हमारे तरफ में जितने मिले सारे बेस्ट हैं, कोई हमें कोई ऐसा नहीं दिखा कि हाँ कोई ज़्यादा हमसे थोड़ा रूड बात करता है, सारे अच्छे हैं। ठीक है, और नॉलेज वाइज भी ठीक है? नॉलेज वाइज सब अच्छे हैं, सबके पढ़ाने का पास तरीका जो industry पढ़ा यूज़ करते हैं वो आपको समझ में आता है? हाँ, वो सही पढ़ा। ओके, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं, इंटर्नशिप्स का क्या है? क्या फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप्स अवेलेबल होते हैं या कब इंटर्नशिप्स अवेलेबल होते हैं, ऐसा कुछ बताओ। जी इंटर्नशिप्स तो अभी हमें सेकंड ईयर में बताया कि बेटा तुम्हारी मैकेनिकल वाले तो हमारे इसमें फॉर्म्स निकलते हैं, उन फॉर्म्स को भरो, वरना कोई फॉर्म आएगा तुम्हें हम बता देंगे, तुम्हें हम तैयार कर देंगे, इसकी इंटर्नशिप निकलने वाली है, अच्छा। हम तुम्हें करवा देंगे। ठीक है, और सीएस में क्या है? CS में सेकेंड ईयर तक इंटर्नशिप के नाम पे हम लोग को सर्टिफिकेट कोर्सेज कराते हैं, जैसे NPTEL के कोर्सेज हो गए और बाकी जो भी हो गए जैसे AWS के कोर्सेज हो गए, वो सब हम लोग से कराते हैं। और बाकी जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो इंटर्नशिप है वो तो थर्ड ईयर से ही अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ईयर से मिलना स्टार्ट? थर्ड ईयर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। और एक और जो बहुत सारी मिथ्स होती हैं स्टूडेंट के मन में, मिथ्स क्या, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट्स के मन में, वो होता है कॉलेज लाइफ के रिगार्डिंग, राइट? तो यहाँ का कॉलेज लाइफ कैसा है, मतलब फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, जरा उस पर बताओ। जी फेस्ट वगैरह तो यहाँ पे जितना इस कॉलेज का डिसिप्लिन होता है तो पूरे नोएडा में किसी कॉलेज का नहीं होगा। जी फेस्ट यहाँ पे होते रहता है, टाइम टू टाइम फेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं। बट डिसिप्लिन के लिए फेमस है, है डिसिप्लिन ना? कॉलेज फेमस है। स्कूल की याद आ जाती है। अच्छा, मतलब इतना स्ट्रिक्ट है कि ऐसा लगता है कि आप स्कूल में ही हो, राइट? यूनिफॉर्म भी है, प्लस करिकुलम भी ऐसा है, 9 to 5 तक क्लासेस चलती है हमारी, तो पूरा पढ़ाई होती है। और फेस्ट वगैरह, मेजर फेस्ट एक ही होता है हमारा, वो फ्रेशर्स होता है, जिसमें बाहर से भी आते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई बच्चा कंसिडर कर रहा है GL बजाज को, तो वो बाकियों से कंपेयर ना करे, राइट? गलगोटिया से और बाकियों से फेस्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पे ये है कि पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियसनेस है ना, और आपको स्कूल वाली याद आती रहेगी, राइट? पूरा यूनिफॉर्म भी है, प्लस वही स्केड्यूल भी वैसा ही रहता है, तो वही है। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, वो है प्लेसमेंट्स का। तो अभी तो आप लोगों को प्लेसमेंट का एज सच बहुत एक्सपीरियंस नहीं होगा या बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट सीनियर से इंटरेक्शन होता होगा आपका, राइट? तो क्या है उनका फीडबैक? उनका फीडबैक तो ये है कि अब क्योंकि हर जगह मैकेनिक ब्रांच बच्चे कम है, तो हमारी ब्रांच के कुछ 99% बच्चे प्लेस हो जाते हैं, कुछ 1% रह जाते हैं, कहते हैं जी हमें तो आगे गेट करना है या हमें कोई सिविल सर्विस करनी है, तो बस वो रह जाते हैं, वरना 99% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। और क्या एवरेज प्लेसमेंट या मीडियम प्लेसमेंट क्या रहता होगा? उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। और CS का क्या है प्लेसमेंट्स का? CS ओवरऑल प्लेसमेंट यहाँ पे 7.2 अराउंड है, और CS का प्लेसमेंट 8.5 से 9, ओके। ऐसा हम लोग को टीचर्स बताता है। मीडियम सैलरी की क्या मीडियम सैलरी का आइडिया आइडिया नहीं है आपको? हाँ, अभी आप लोग सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। तो अगर आपको रेट करना हो अपने कॉलेज को, तो क्या रेटिंग दोगे आप 10 आउट ऑफ 10 9। 10? और आप? प्लेसमेंट्स के मामले में 9 है, और कॉलेज लाइफ के मामले में 7 है, और क्या, हाँ ये है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि अगर आपको, मतलब जाहिर सी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, राइट? बट इसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी होंगी, तो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको देना हो जिससे इंप्रूवमेंट की नीड हो कॉलेज में, तो क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और रिक्वायर्ड हैं कॉलेज में? जी पढ़ाई से तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई रिक्वायर्ड है नहीं। ओके। बाकी कोई स्टूडेंट कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं, भाई हम कॉलेज में थोड़ा कॉलेज एंजॉय करते हैं, तो उसमें अगर कुछ है तो एक ग्रुप बनाकर टीचर्स के पास जाए, कैसे थोड़े से नंबर ऑफ फेस्ट बढ़ा दो, वरना क्योंकि मेन चीज़ कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्लेसमेंट देखी जाती है, उस हिसाब से इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और आपका क्या कहना है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको लगता है कि और होने चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो क्लासरूम्स अपडेट होने चाहिए। हम लोग के जो क्लासरूम्स हैं बहुत ओल्ड फैशन्ड है। ओके। हाँ, ये कंसर्न बहुत सारे स्टूडेंट से सुना मैंने कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ओल्ड फैशन्ड है। हाँ, आप उसमें ऐड कर रहे थे। तो लाइक जैसे हमारे क्लासेस में वेंटिलेशन ठीक है, लाइक, लेकिन गर्मी बहुत होती है, तो AC वगैरह कुछ नहीं है, फैंस हैं प्रॉपर, हर क्लास में 6 फैंस होंगे, तो वेंटिलेशन तो ठीक रहता है, लेकिन वही गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ओके। और AC नहीं है क्लासरूम में? AC नहीं है क्लासरूम में, लैब्स में AC है, पर क्लासरूम्स में AC नहीं है। और इसके अलावा और कोई फीडबैक जो आपको लगता हो कि और कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? और तो फैकल्टी बहुत अच्छी है, और फेस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, और ओके। और और इसका
अटेंडेंस का क्या है? अटेंडेंस का जैसा 75% हार्ड रहती है। और अगर मान लो किसी का 75% नहीं रहा तो फिर क्या एक्शंस लिए जाते हैं उस पर? उसके लिए पहले इंटरनल एग्जाम्स में तो अलाउ कर देते हैं, लेकिन एक्सटर्नल्स के लिए फिर कंपलसरी कर देते हैं कि 100% अटेंडेंस आपसे चाहिए ही चाहिए। अगर वो डिबार कर देंगे वो पेपर देने से? कई बच्चों को किया है डिबार पहले भी। ओके। और फाइन्स वगैरह भी कुछ है, पेनल्टीज वगैरह भी कुछ है? नहीं, फाइन वगैरह कुछ नहीं है। फाइन नहीं है, सीधे डिबार कर देंगे। जी किसी को देखा नहीं आ सका फाइन देते हुए, अच्छा। डिवार्ट ही देखा है। ओके। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मतलब अगर आप कोई ऐसा हैक बताना चाहो, जब जैसे कोई बच्चा आ रहा है तो उसका पूरा का पूरा एकेडमिक सेशन स्मूथ जाए, जो आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस गेन किया, तो आप क्या बताना चाहोगे? जी जैसे कोई अगर आस पास उसके कॉलेज वाले बच्चे बोले कि हमारे तो ऐसा है कि टीचर कहते हैं भाई कभी भी क्लास होती कभी भी नहीं होती, या कोई बच्चा होता है कि एक क्लास बोरिंग है तब चले जाओ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अटेंडेंस अगर तुम्हें नहीं आई, तुम क्लास में एब्सेंट नहीं हो, तुम्हारे पास मैसेज आ जाता है भाई या तो जेन्युइन रीज़न दो क्यों एब्सेंट हो, वरना तुम्हारे पेरेंट्स के पास मैसेज जा सकता है, इसलिए बिल्कुल एब्सेंट होने की सोचे नहीं। आप क्या बताना चाहोगे? अगर रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच में है या 2.5 लाख के तक भी है तो जो है सबसे बेस्ट कॉलेज यही रहेगा प्लेसमेंट्स के मामले में। अगर कॉलेज लाइफ चाहिए तो फिर गलगोटिया वगैरह जा सकते हो, पर वहाँ पे इतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं होंगे। अगर placement आप लोग किस ब्रांच में? क्या पढ़ाई? भाई अच्छा, सीए से आई में। आपका क्या फीडबैक है कॉलेज का? कैसी है फीडबैक? तो बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा पूरा। बढ़िया है। 3rd ईयर में हूँ मैं। 3rd ईयर में हो? हाँ। ओके, तो अभी तो प्लेसमेंट्स का कुछ आइडिया हो गया होगा आपको? हाँ सब तो आइडिया। क्या है प्लेसमेंट्स के स्टैट्स? अभी वही है, डीए से करो प्लेसमेंट मिल जाएगा। बात सारी ये है, एवरेज प्लेसमेंट है इनका 6-7 लाख, ओके। और फिर बच्चे के ऊपर है जितनी मेहनत करे उतना बस। मतलब अभी मीडियम प्लेसमेंट क्या जा रहा है? 6 से 7 लाख आप बता रहे हैं? 7 लाख जा रहा है। फैकल्टीज वगैरह ठीक है? मतलब इन लोगों ने फैकल्टी बताया कि बढ़िया, faculties तो ठीक है, फैकल्टी बढ़िया, एक नंबर। कोर्स करिकुलम भी बता रहे हैं कि ठीक है। हाँ जी। कोई फीडबैक आप देना चाहोगे जीएल बजाज में जो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो? इम्प्रूवमेंट इसमें बस यही है, यूनिफॉर्म, ये बस यूनिफॉर्म हटा देना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा तो कुछ नहीं, इस और तो सब बढ़िया बाकी है। सब बढ़िया है। अच्छा है। और आप चलो, थैंक यू सो मच आप लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू भाई।